नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए ततारा वामीरो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ततारा वामीरो पाठ कक्षा 10वीं के लिए है और इसमें मैंने पाठ को एक्सप्लेन किया है, बिंदुवार तरीके से इसे बताया है और इसके कॉम्पिटेंसी प्रश्नों को भी रखा है, उसके उत्तरों को भी रखा है। तो आइए सबसे पहले पाठ करते हैं। ततारा वामीरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। ततारा वामीरो अद्भुत प्रेम कथा है। पाठसार इस प्रकार है। लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित यह पाठ ततारा वामीरो कथा एक प्रेमी युगल के बलिदान की कथा है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक पासा नामक गांव था जिसमें ततारा नाम का एक युवक रहता था। वह सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। वह नेक, मददगार और आत्मीय स्वभाव वाला था, इसलिए निकोबारी उसे बहुत प्यार करते थे। उससे वह अपनी कमर में लकड़ी की एक तलवार सदैव बांधे रहता और पारंपरिक वेशभूषा में रहता था। लोगों का मत था कि ततारा की तलवार में दैवीय शक्ति है। एक दिन वह जब गांव के समुद्र तट पर घूम रहा था, वहां उसकी भेंट सुरीली आवाज में गाती हुई एक लड़की जो श्रृंगार गीत गा रही थी, उससे होती है। उसका नाम वामीरो था। वह उसका सौंदर्य जो था अप्रतिम सौंदर्य था। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण धीरे धीरे होता है, पर दोनों का गांव अलग अलग था। अब दोनों का गांव अलग था। दोनों के गांव अलग। वामीरो जो थी वह लपाती गांव की थी और ततारा जो था वह पासा गांव का था। अब दोनों में वहाँ की जो एक परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार दोनों का विवाह नहीं हो सकता था। वहाँ यह परंपरा थी कि एक ही गांव के लड़के लड़कियों के बीच ही शादी हो सकती थी। देखिए, वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए परंपरा के अनुसार दोनों का एक गांव का होना आवश्यक था। यही वहाँ की रीति और परंपरा थी, पर दोनों अडिग रहे और नियमतः लपाती के समुद्री किनारे पर दोनों मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें ततारा वामीरो से मिलना। वामीरो की माँ ने दोनों को देख लिया। वह क्रोध से उफन पड़ी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव वालों ने भी उसके विरुद्ध आवाजें उठाई। यह सब ततारा के लिए असहनीय था। उसे इस विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था। उसे अपनी व्यवस्था पर खींच थी। इसी खींच और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और भरपूर शक्ति से धरती में उसे घोंप दिया। फिर पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। गांव वाले घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते 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 दूर तक पहुंच गया और अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां से धरती फटने लगी और देखते ही देखते द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। ततारा की तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। ततारा समुद्र में फिसल रहा था। उसके मुंह पर केवल एक ही नाम था, वामीरो वामीरो वामीरो। इधर वामीरो भी पागल सी हो गई और वहां वह भी ततारा 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 बोले जा रही थी। अब वह पागल होकर घंटों वहां बैठी रहती जहां ततारा उससे अलग हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार से अलग हो गई। लोगों को उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। आज दोनों ही नहीं हैं, पर उनकी प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबारी इस घटना के बाद दोनों गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। इस तरह से ततारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से एक सुखद परिवर्तन हुआ। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस युगल को आज भी उस द्वीप के लोग श्रद्धा और गर्व के साथ याद करते हैं। जी,
त्यागमयी मृत्यु से वहाँ परिवर्तन हुआ। अब इसे हम बिंदुवार तरीके से समझते हैं। बिंदुवार तरीके से कैसे होगा? ततारा एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक था। ततारा वामिरो की मुलाकात होती है। ततारा का वामिरो से अनुरोध, वामिरो की बेचैनी, ततारा वामिरो का मिलन, ततारा वामिरो की मुलाकात का भेद खुलना, वामिरो के अपमान पर ततारा की प्रतिक्रिया, ततारा वामिरो का अंत, ततारा वामिरो की कथा का प्रभाव। ये बिंदुवार तरीके से हमने पाठ के मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, इसे हमने संभावित बिंदुओं की चर्चा की है आपके लिए। अब देखिए, अब प्रश्न क्या हो सकता है, इससे प्रश्न बनने वाले क्या क्या हो सकते हैं। ततारा वामिरो प्रेम कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, पूरी तरह कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ततारा वामिरो प्रेम कथा अंडमान निकोबार समूह की जनजातियों में प्रचलित एक प्रसिद्ध लोक कथा है। ततारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप पर बसे पासा गांव का आकर्षक युवक था। वह लपाती गांव की वामिरो नामक युवती से प्रेम करने लगा, किंतु अलग अलग गांवों के होने के कारण वे विवाह सूत्र में नहीं बंध सकते थे। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप दोनों अपने प्राणों का बलिदान कर डालते हैं। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। निकोबारी जन समुदाय इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग सामाजिक परंपराओं का परिवर्तन कर देता है। द्वीप के निवासी आज भी ततारा वामिरो की को प्रेम और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। इसके साथ ही पाठ का यह संदेश भी है कि जब कोई रीति रूढ़ी बनकर समाज पर बोझ बन जाती है, समाज के विकास में बाधा डालने लगती है, तो उसका टूटना ही समाज के लिए, मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, प्रेम संबंध किसी जाति, धर्म और सीमा के पाबंद नहीं होते। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब यह भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। बच्चे, मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए वो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। आगे जो मल्टीपल जो हम बनाएंगे, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँगा गद्यांश के आधार पर, 2-3 पाठ के गद्यांश को, कुछ चुनिंदे गद्यांश को लेकर मैं अगली बार ले आऊँगा। ततारा और वामिरो एक दूसरे के आकर्षण में बंधे थे। दोनों की भेंट पहली बार लपाती गांव के पास समुद्र के किनारे हुई। ततारा वामिरो के गायन पर मुग्ध था। वामिरो ततारा के सुंदर बलिष्ठ शरीर किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोलेपन के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। दोनों नियमों और रूढ़ियों की बेड़ी में जकड़े हुए थे। वे जानते थे कि उनके बीच वैवाहिक संबंध संभव नहीं, किंतु एक दूसरे के आकर्षण में दोनों रोज शाम को समुद्र के किनारे खींचे चले आते थे। उनके बीच का समर्पण निरंतर गहरा रहा था। जब अनुभूति बहुत गहरी हो जाती है तो वाणी मौन हो जाती है। ततारा और वामिरो भी प्रेम की गहराइयों में थे, इसलिए मिलन के समय मौन रहते थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और प्रेम की मजबूरियों का भी सम्मान करते थे। यही कारण था कि पशु पर्व के अवसर पर वामिरो की मां द्वारा अपमानित होने और गांव के लोगों द्वारा अपमानित होने पर भी ततारा चुप रहा। अपने क्रोध का शमन करने के लिए उसने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया और स्वयं मृत्यु के मुंह में जा पड़ा। वामिरो भी ततारा की याद में अपने होश हवास गंवा बैठी। ततारा के वियोग में उसने खाना पीना छोड़ दिया और अंततः एक दिन गायब हो गई। इस प्रकार दोनों के मूक प्रेम का दुखद अंत हुआ। यह सही है कि प्रेम संबंध किसी धर्म, जाति और सीमा का पाबंद नहीं होती। ततारा वामिरो की प्रेम कथा इसे अक्षरशः सिद्ध करती है। अगला प्रश्न है, ततारा गांव में क्यों चर्चित था? अब ये स्पष्ट है कि ततारा कार निकोबार के पास पासा गांव का था। एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था।
दूसरों की सहायता करने के लिए वह हर समय तैयार रहता था। वह केवल अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि समस्त द्वीप वासियों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। लोगों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। अपने इसी गुणों के कारण वह चर्चित था। सभी निकोबारी उसे बहुत प्यार और आदर करते थे। दोनों गांवों के पर्व त्योहार के अवसर पर उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, उसका स्वभाव भी आत्मीय और मिलनसार था। लोग उसके आसपास बने रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ ततारा अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का विश्वास था कि उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं करता था और कभी उसने उसका प्रयोग भी नहीं किया। लोगों का मानना था कि तलवार की अद्भुत शक्ति के कारण ही ततारा साहसिक कारनामे करता है। उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा अपने मृदुल स्वभाव, साहस और लकड़ी की तलवार के कारण चर्चित था। अगला प्रश्न है, वामिरो की प्रतीक्षा में बैठे ततारा की प्रेम की व्याकुलता को ततारा वामिरो पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल जो पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न। वामिरो की प्रतीक्षा में बैठे ततारा के लिए यह पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर एवं शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। वामिरो की प्रतीक्षा में उसे एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी व्याप्त थी कि अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, बस प्रतीक्षारत था। मात्र आशा की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ दिखी। कुछ और आकृति के करीब आने पर ततारा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सचमुच वामिरो थी। वह स्वयं को छुपाते हुए बढ़ रही थी और बीच बीच में इधर उधर नजरें दौड़ाना नहीं भूलती। दोनों आमने सामने हो गए। दोनों शब्दहीन थे। एकटक निहारते हुए वे काफी देर तक खड़े रहे। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी इस प्रेमवश वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। ये तो उत्तर हुआ इसका। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को प्रचारित कीजिए जिससे कि उनके भी अच्छे अंक आ सकें। ये दोनों काम जो हैं आपके लिए मैं सौंपता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।